आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री। हम सबसे पहले हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे उसके बारे में एंशिएंट एज, मेडिवल एज और मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहले जो हिस्ट्री के जनक है या फादर किसको बोला जाता, वो है हीरोडोटस। हीरोडोटस जो है हिस्ट्री के फादर है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री को जो है 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरी आएगी मेडिवल और लास्ट जो आएगी मॉडर्न हिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री है क्या? एंशिएंट हिस्ट्री में हम इसके जो पुरानी चीज़ें हैं, जैसे कि कौन सी मेटल को कब खोजा गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन कब आई, वेद क्या है, और जो रिलीजन के ऊपर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म क्या है, और इसके बाद जैसे गुप्त एम्पायर आएगा, वो सारी चीज़ें हम जो है एंशिएंट हिस्ट्री के अंडर कवर करेंगे। और जो मेडिवल है, मेडिवल में सबसे पहले जो आएगा महमूद गजनबी, जो इंडिया पे अटैक होने स्टार्ट हुए। उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत आएगी, विजयनगर एम्पायर आएगा, और इसके बाद जो है मुगल आएंगे, और हम इसमें ही मराठा और पेशवा को पढ़ेंगे। अब इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है 1857 रिवॉल्ट से। जो पहली जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी वो 1857 की थी। वो सारी चीज़ें मॉडर्न हिस्ट्री में आएगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में ही आएगी। 1857 से लेके 1947 तक इसमें जितनी भी स्ट्रगल की मूवमेंट वगैरह है सारी जो है इसी के अंडर आएगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। 4 मिलियन ईयर एगो जो थे वो अर्थ के ऊपर आए थे। उस टाइम को या उस स्टेज को बोला जाता है इनिशियल स्टेज और आई स्टेज। इनिशियल स्टेज इसलिए क्योंकि वो शुरुआती दौर था, आई स्टेज इसलिए क्योंकि यहाँ बर्फ ही बर्फ थी, इसी कारण इसको इनिशियल स्टेज और आई स्टेज बोला जाता है। अब इसके बाद जो होमो सैपियंस, जो ह्यूमन की स्पीसीज है, उसके सबसे पहले जो है होमो सैपियंस के एविडेंस कहाँ मिले? अगर वर्ल्ड की बात करें तो अफ्रीका कंटिनेंट में, और वो मिले थे हमें अफ्रीका कंटिनेंट में, वो मिले थे 2.6 मिलियन ईयर एगो। अगर इंडिया की बात करें तो मिले थे हमें 1.4 मिलियन ईयर एगो, और वो मिले थे बोरी महाराष्ट्र में। इसमें सबसे पहले जो हमारे एंसेस्टर थे वो 4000 मिलियन ईयर एगो जो थे आए थे। अर्थ के ऊपर आए थे। जब आए थे 4 फेजेस में डिवाइड किया, यानी 4 एजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आती है पैलियोलिथिक एज, दूसरी आएगी मीजोलिथिक एज, थर्ड जो आएगी नियोलिथिक एज, और जो लास्ट आएगी चालकोलिथिक एज। जो ये लिथिक वर्ड है, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, मतलब ये सारी जो एजिज है, कौन सी एजिज है? स्टोन एज। मतलब यहाँ पे सिर्फ पत्थरों के ही औजारों का यूज किया जाता था। अब इसके बाद जो इनके टाइम पीरियड की बात की जाए तो उनका टाइम पीरियड, जो पैलियोलिथिक एज थी उसका टाइम पीरियड था 5 लाख से 10,000 BC, और मीजोलिथिक का टाइम पीरियड था 10,000 से 7,000 BC, और थर्ड आती नियोलिथिक। तो नियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो है 7,000 टू 2500
2500 BC। और इसके बाद जो लास्ट आती है चालकोलिथिक एज, तो चालकोलिथिक एज का टाइम पीरियड है 2500 टू 700 BC। ये तो हुई एक बात की, एक बुक की बात जिसमें ये टाइम पीरियड दिया है। अब दूसरी बुक है उसमें ये जो था टाइम पीरियड पैलियोलिथिक का वो 5 लाख से 9000 दिया है। अब बात करते हैं दूसरा मीजोलिथिक का, तो मीजोलिथिक का 9000 से 4000 दिया है। अब बात करते हैं नियोलिथिक का, तो इसका 4000 से 1800 BC दिया है। अब बात करें चालकोलिथिक का, तो चालकोलिथिक पीरियड है वो 1800 से 700 BC है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसमें पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड 2 थे, हम एक को फॉलो करके चलेंगे। अब मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ वो है 5 लाख से 10,000 BC। अब पैलियोलिथिक एज, पैलियो मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन, मतलब ये क्या है, ओल्ड स्टोन एज। इसको जो है ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पैलियोलिथिक का वर्ड पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है ओल्ड स्टोन एज। अब जो पैलियोलिथिक एज है इसमें ऐसा था कि लोग जो थे केव्स में रहते थे। यहाँ पे नो मैन मेड शेल्टर थे। लोग जो थे गैदरिंग पे डिपेंडेंट थे, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी बहुत कम थी, इस एज में ना के बराबर थी। चलो इसके बाद आगे जो पैलियोलिथिक एज है इसको फर्दर जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले जो आएगी वो आएगी अर्ली पैलियोलिथिक एज, जो दूसरी आएगी मिडल पैलियोलिथिक एज, जो लास्ट आएगी वो आएगी अपर पैलियोलिथिक एज। मतलब इससे हर वर्ड के पीछे लिथिक लिखा हुआ है। इससे ये साबित होता है कि जितनी भी एज हम पढ़ेंगे एंशिएंट के अंदर ये सारी जो थी स्टोन एज थी। अब हम पहले स्टार्ट करेंगे अर्ली पैलियोलिथिक एज। जो अर्ली पैलियोलिथिक एज है इसका टाइम पीरियड था 5 लाख से 50,000 BC। अब इसमें क्या था, लोग यहाँ पे हैंड एक्स टूल का यूज करते थे। दूसरा, लोग यहाँ पे चॉपर का यूज करते थे। चॉपर होते हैं छोटे छोटे टुकड़े पत्थरों के, चॉपर्स का यूज करते थे। और तीसरा वो जो था तीसरा जो था इसमें जो था ये स्टोन टूल का यूज करते थे। जैसे खुदाई के लिए खड्डा खोदना हो, या पशुओं कोई भी एनिमल है अगर उसकी स्किन वगैरह उतारनी हो तो उसके लिए वो जो थे स्टोन टूल का यूज़ करते थे। अब इसमें इसके एविडेंस हमें कहाँ मिलते हैं, इसके एविडेंस जो अर्ली पैलियोलिथिक एज है उसके एविडेंस जो मिलते हैं सन एंड सोहन रिवर के ऊपर। जो सन एंड सोहन रिवर है वो पाकिस्तान में है नाउ प्रेजेंट। और इसके बाद सेवरल साइट जो इसकी मिली है हमें J&K में भी मिली है। और इसमें जो यहाँ पे 3 केव्स मिली जो इस अर्ली पैलियोलिथिक एज के टाइम पीरियड में थी, जो फेमस केव है, उनमें सबसे पहले आती है भीमबेटका, दूसरी आती है कुरनूल, और तीसरी आती है हुनासागी। जो भीमबेटका है कहाँ पे है, MP में। जो कुरनूल है वो है आंध्र प्रदेश में।
जो लास्ट वन आती हुनासागी, वो जो है कर्नाटका में है। अब ये तो थी अर्ली पैलियोलिथिक एज। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिडल पैलियोलिथिक एज। अब जो मिडल पैलियोलिथिक एज है, इसका टाइम पीरियड जो है 50,000 से 40,000 BC है। 50,000 टू 40,000 BC। इसके बाद जो इसमें क्या था, ये लोग जो थे ब्लेड्स का यूज़ करने लग गए थे। ब्लेड्स मतलब आयरन वाले या कोई टूल नहीं, जो पत्थरों से बने हुए तीखे तीखे पत्थर होते हैं उनका यूज़ करने लग गए थे। और इसके बाद स्क्रैपर, और इसके बाद पेंटिंग्स, ये जो थे पेंटिंग करने लग गए थे। पेंटिंग कहाँ पे, जो केव्स होती थी उनके ऊपर पेंटिंग बनाते थे, या तो उन जानवरों की पेंटिंग बनाते थे, या जिनको खाते थे, या जिनसे डरते थे, या इन्होंने कोई नई चीज़ देखी थी, वो सारी जो थे केव्स के ऊपर उनको डिज़ाइन कर देते थे। वो भी नुकीले नुकीले पत्थरों से उनका डिज़ाइन बना देते थे। अब इसके एविडेंस हमें कहाँ मिले, तो इसके हमें जो एविडेंस मिले सन, नर्मदा और तुंगभद्रा रिवर के ऊपर जो थे हमें जो मिडल पैलियोलिथिक एज के जो थे एविडेंस मिले थे। सन, नर्मदा, तुंगभद्रा, इन 3 रिवरों के ऊपर जो हमें इसके एविडेंस मिले थे। अब लास्ट स्टेज की बात करते हैं, जो है अपर पैलियोलिथिक एज। अब जिसके बाद है जो लास्ट एज आती है, वो आती है अपर पैलियोलिथिक एज। जो अपर पैलियोलिथिक एज है, इसका टाइम पीरियड जो है 40,000 से 10,000 BC है। अब इसमें क्या हुआ, इस एज में जाते जाते जो क्लाइमेट था वो क्या हो गया, वार्म हो गया। अब यहाँ जब क्लाइमेट वार्म होगा तो बर्फ़ पिघलना स्टार्ट कर देगी, जिससे जो है इस एज में जो है जाके नदियाँ बढ़ना स्टार्ट होगी, मतलब रिवर जो थी ओरिजिनेट होगी, रिवरों का निर्माण हो गया। और इसके एविडेंस जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू, और इसके बाद भोपाल, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ये जो थी, ये थी आपकी पैलियोलिथिक एज। अब इसके बाद हम दूसरी पढ़ेंगे इसको, जिसका नाम है मेसोलिथिक एज। जो मेसोलिथिक एज आती है, जो मेसोलिथिक एज है, इसका टाइम पीरियड है 10,000 से 7,000 BC। मेसोलिथिक एज को जो ट्रांजिशन एज के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये किस किस के बीच में आ रही है, इसको ट्रांजिशन मतलब बीच में किस किस के आ रही है। एक तो पैलियोलिथिक, और दूसरी एज जो है वो है नियोलिथिक। इन दोनों एजों के बीच में आती, इसलिए इसको ट्रांजिशन एज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो थे पीपल्स जो थे न्यू एरिया की तरफ शिफ्ट होने लगे। पहला तो ये हो गया। यहाँ पे आते आते जो था यहाँ पे डग बोट का मतलब इन्होंने डग बोट बना ली थी, जिससे जो है फिशिंग वगैरह और हंटिंग करना वगैरह इसी एज में सीख गए थे। यहीं पे इसी एज में आके जो थे उन्होंने हंटिंग और फिशिंग करना वगैरह सीख लिया था। इसको इस एज में जो थे माइक्रोलिथिक टूल्स का यूज करते थे। ठीक है, लेकिन याद रखना इनको जो है नो नॉलेज ऑफ फायर, मतलब इन्होंने अभी तक आग की खोज का आविष्कार नहीं हुआ था।
अब इसके बाद हम अगली एज पढ़ेंगे, बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ से, जो इन 4 एजेस में। चलो इसके बाद अगली एज आती है, उसका नाम है नियोलिथिक एज। अब नियोलिथिक एज की बात करते हैं। जो नियोलिथिक एज है उसका टाइम पीरियड है 7000 से 2500 BC। अब नियोलिथिक एज में यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यानी ये जानवरों को पालने लग गए थे। उन्होंने सबसे पहला जो जानवर पाला था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जो उन्होंने पहला जानवर पाला था वो था सीप या गोट। और जो सीप और जो गोट थे इसको पालते थे। और इसके जो एविडेंस मतलब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता कि एक होता पिट ड्वेलिंग। पिट ड्वेलिंग मीन्स कि इसके एविडेंस कहाँ पे जब किसी बंदे की डेथ हो जाती थी तो उसके साथ किसी बकरी को या भेड़ को दफनाया जाता था। इसके जो एविडेंस हमें मिलते हैं वो मिलते हैं गुफकराल, और दूसरा आता है बुर्जा होम। ये दोनों जो साइटें हैं ये है J&K में। यहाँ पे हमें एविडेंस मिलते हैं कि जहाँ पे क्या था, पिट ड्वेलिंग होती थी। मतलब किसी आदमी की मृत्यु होगी तो उसको जो है मरने के बाद उसके साथ जो है किसी बकरी या भेड़ को दफनाया जाता था। अब इसके बाद और सबसे बड़ी अचीवमेंट, यहाँ पे इन लोगों को नॉलेज ऑफ फायर हो गई थी। इन्होंने आग जलाना स्टार्ट कर दिया था। मतलब इनको आग की नॉलेज हो गई थी। और डेड बॉडी को बरीड मतलब डेड बॉडी को दफनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और इसके बाद इन्होंने जो था वाइल्ड व्हीट ग्रो किया था। और इसके बाद इन्होंने जो था पोट्री व्हील को जो है बनाया था। पोट्री व्हील जो था उसको इन्होंने फाउंड किया था। पोट्री व्हील होता है जिसके ऊपर जो है कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसको बोला जाता है पोट्री व्हील। ये सारी चीज़ें उस टाइम पे जो न्यूलिथिक एज में मिली थी। अब इसके बाद जो न्यूलिथिक एज के एंड तक जो फर्स्ट मेटल खोजी गई थी कॉपर, इसको जो था उस टाइम में जो न्यूलिथिक एंड पीरियड आता है उस तक जो था इसको खोज लिया गया था। लेकिन इसका यूज जो हुआ वो अगली एज में हुआ था। अब इसके बाद जो लास्ट एज आती वो है चाल्कोलिथिक एज। अब आती है लास्ट एज चाल्कोलिथिक एज। अब जो चाल्कोलिथिक एज थी उसका टाइम पीरियड कितना था, 2500 से 700 BC। अब चाल्कोलिथिक एज में होता क्या था, यहाँ पे फर्स्ट ऐसा था कि इन्होंने जो था वो कॉपर मेटल का जो था फर्स्ट यूज जो किया गया इसी में ही किया गया था। और फाउंड जो है न्यूलिथिक एज के एंड तक कर लिया गया था। इन्होंने इस एज में आके जो था इसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद ये दो पोट्री व्हील भी पिछली उसमें एज में न्यूलिथिक में फाउंड कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पे दो प्रकार की पोट्री करते थे, रेड एंड ब्लैक। रेड एंड ब्लैक दो तरीके से हो सकती है। या तो जो घड़ा होता मिट्टी का, वैसे नॉर्मली देखा जाए तो रेड कलर का होता, अगर उसको ज़्यादा तपा दिया जाए या ज़्यादा जल जाए तो ब्लैक कलर का होता। लेकिन हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि उसको ये ज़्यादा हीट पे पकाने या कम पकाने का कारण है कि वो रेड एंड ब्लैक है। हो सकता है इनको किसी ऐसी चीज़ को हो जो पेड़ पौधों के पत्ते या कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे खुद भी कलर कर सकते हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन चाल्कोलिथिक एज में जो थे 3 कल्चर आते हैं, जिसमें जो 3 कल्चर आते हैं सबसे पहले आता काइथा, दूसरा आता मालवा और थर्ड जो आता है वो आता है जोरवा।
जो काइथा था, जो काइथा का टाइम पीरियड था 2000 से 1800 BC। और मालवा, मालवा का टाइम पीरियड था 1700 टू 1200 BC। जो लास्ट आता है जोरवा, जोरवा का टाइम पीरियड था 1400 टू 700 BC। लेकिन जो काइथा और मालवा थे ये मध्य प्रदेश में, और जो जोरवा है ये महाराष्ट्र। ये थी आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की 4 एजेस।